हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज का हमारा दिन शुरू होता है कस्टमर की कॉल से। जी हाँ, एक भाई ने मेरे पास कॉल किया और उन्होंने पूछा कि आप कब ओपन करोगे क्लाउड किचन, क्योंकि मैं लेट हो गया था ईट एंड बाइट को जोमेटो पर ऑनलाइन करने के लिए। और इसका मेन रीजन था मुझे और तनु को मार्केट जाना था बहुत सारा सामान लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास चीजें स्टॉक आउट हो चुकी थी और हमें मार्केट जाना जरूरी था। और क्लाउड किचन को अभी हम दोनों ही हैंडल कर रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि हम थोड़ा लेट ओपन करेंगे, पहले थोड़ा सामान ले आते हैं। बट उन्होंने मुझे बोला कि मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ ना कुछ ऑर्डर करना ही है। अब बर्गर और फ्राइज तो खत्म हो चुके थे, तो उन्होंने पिज्जा और मैगी ऑर्डर करी जैसे ही मैंने ओपन किया। और उसके बाद हमारे पास एक और ऑर्डर आ गया सैंडविच का। सैंडविच को हमने अच्छे से बनाया, बट उस कस्टमर को सैंडविच पसंद ही नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता उनको क्यों पसंद नहीं आया, हो सकता है टेस्ट में कुछ कमी लगी हो, बट सब लोगों का टेस्ट सेम नहीं होता, इसीलिए कभी कभी चीजें पसंद नहीं आती। एनीवे कोई बात नहीं, अगर टेस्ट की प्रॉब्लम है तो हम उसे इंप्रूव करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो जल्दी से ऑर्डर्स को खत्म करके हम चले गए मार्केट। और यार मार्केट जाते ही ना गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी में पंचर हो गया। तो मैंने फटाफट से पंचर लगवाया एक पास के पेट्रोल पंप से। और वहां पर जो भैया थे वो बड़े ही हेल्पफुल थे, उन्होंने मेरे को काफी सारी बातें बताई। तो मैं उनकी बातों से इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ कि मैंने उनको एक पिज्जा दे दिया। ये पिज्जा कुछ टाइम पहले रिजेक्ट हुआ था, कस्टमर ने कॉल नहीं उठाया था। फिर उसके बाद मैं चला गया बर्गर बन और पिज्जा बेस लेने के लिए। और ये वो वाले भैया जो पूरे रोहतक में डिलीवर करते हैं, इंग्लिश ओवन के पिज्जा बेस और बर्गर बन सारी चीजें इनके पास मिल जाती हैं। फिर मैं चला गया बाकी सामान लेने के लिए, क्योंकि क्लाउड किचन का बहुत सारा सामान यार आज पेंडिंग था, सारी चीजें स्टॉक आउट हो चुकी थी। आते ही हमने फटाफट से आलू मैश किए और हमने टिक्की बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि फाइनली अपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। मतलब यार आप लोगों ने इतनी जल्दी जो रिस्पॉन्स दिखाया है कंटेंट के ऊपर, मतलब हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हो वीडियो को, इतने ज़्यादा लाइक्स आते हैं वीडियो के ऊपर, इतने बढ़िया आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। और हम पूरा दिन, मतलब अभी दो ही चीज़ें हैं हमारे पास, तन्नू तो पूरा दिन कमेंट्स पढ़ती रहती है या फिर हम किचन में घुस जाते हैं अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करने के लिए। और पिछले 10 दिन में लाइक पूरी लाइफ चेंज करके रख दी आप लोगों ने। 1 लाख सब्सक्राइबर्स, मतलब ये चीज़ बहुत ही बड़ी है और लाइफ के ये मोमेंट हम कभी नहीं भूल सकते। आज भी मैं एक सब्सक्राइबर के साथ कनेक्ट हुआ और उन्होंने मेरे से पूछा भी कि आप इतनी जल्दी चैनल को कैसे ग्रो करवा रहे हो। मतलब मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था और एक ही जवाब था कि आप लोग जो देख रहे हैं, जितना सारा प्यार दे रहे हैं, आई थिंक वही रीजन है। मतलब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ऐसा लगता है कि हाँ यार सच में कुछ अच्छा कर रहे हैं। और लाइफ में इतने सारे लोगों की दुआएं मिल रही है ना कि मतलब पूरी लाइफ की कसर पूरी कर दी आप लोगों ने। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो वापस से काम पर आते हैं, हम सारी चीजें प्रिपेयर करके रखते हैं और उसके बाद हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर आता है लाइक जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इस ऑर्डर में एक बर्गर था और इस ऑर्डर में लिखा हुआ था कि मैं दूसरी सिटी से हूँ एंड मैंने ये ऑर्डर पहले से प्रीपेड कर दिया है, आप लोगों के कोई पैसे नहीं लगेंगे, मैंने फुल्ली पेमेंट कर दी है और मैं चाहता हूँ कि ये बर्गर आप किसी ज़रूरतमंद को मेरी तरफ से खिला देना। और एक सेकंड के लिए देख के मैं शॉक हो गया कि मतलब लोग दूर से ऑर्डर कर रहे हैं हमारे पास और बोल रहे हैं कि लोगों को खिला दो। तो उसके बाद मैंने जोमेटो राइडर से भी रिक्वेस्ट की, उनको भी मैसेज दिखाया कि भाई ऐसा ऐसा कस्टमर का मैसेज है, तो क्या मैं इस ऑर्डर को किसी ज़रूरतमंद को दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, बट ठीक है आपने मैसेज दिखाया है, प्रीपेड हो चुका है। तो उन्होंने वो ऑर्डर डिलीवर किया और वो ऑर्डर वापस से मुझे दे दिया। एंड मैं और तन्नू उस बर्गर को लेकर निकल जाते हैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो इस बर्गर को डिजर्व करता है। तो हम शहर में जाते हैं और मुझे कुछ रेडियां दिखती हैं, वहां पर एक भैया भेल बेच रहे थे। तो मुझे लगा कि इनको ये बर्गर खिलाना चाहिए और हमने उस भैया से जाकर भेल खरीदी और उनसे पूछा कि क्या आप बर्गर खाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ कभी कभी खा लेते हैं। तो हमने उनसे कहा कि ये हमारा एक ऑर्डर है, जो कस्टमर ने बोला था मेरी तरफ से किसी स्पेशल इंसान को दे देना एंड हम ये आपको देना चाहते हैं। तो उन्होंने शर्माते हुए ऑर्डर ले लिया और उसके बाद हमने उनसे भेल खरीदी और हम चले गए तमन्ना की फेवरेट जगह पर, जो है हमारे शहर में लक्की बटर मोमोज। यहाँ पर बहुत अच्छे मोमोज मिलते हैं। तो हमने थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और उसके बाद वापस से घर आ गए क्योंकि लेट हो रहे थे और भी ऑर्डर्स आने बाकी थे। एंड रात को भी मेरे पास एक ऑर्डर आया जिसमें 2 रिच क्रिस्पी वेज बर्गर थे। और जैसे ही ऑर्डर आया उसके तुरंत बाद कस्टमर का कॉल आता है। उन्होंने मुझसे बड़ी स्वीटली बोला कि मैंने आपकी वीडियोस देखी थी और मैं चाहती थी कि मैं आपसे ऑर्डर करूं एंड फाइनली मैंने आपको ऑर्डर किया है, तो ये 2 बर्गर आप बना के भेज सकते हैं। एक बर्गर को स्पाइसी कम रखना। तो मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक बर्गर को स्पाइसी कम रखेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं इसको चीज़ बर्गर में कन्वर्ट कर देता हूं क्योंकि वो थोड़ा कम स्पाइसी होता है। एंड हमने उनका ऑर्डर बनाकर डिलीवर कर दिए दोनों बर्गर एंड उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए और उन्होंने हमें 5 स्टार रेटिंग दी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार आप लोग ना ऐसे दूसरे सिटी से प्लीज़ ऑर्डर मत किया कीजिए, क्योंकि देखिए जो हमारे पास ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं उन ऑर्डर्स को हम खुद नहीं खाते,
होते हैं, हम स्पेशली ऐसे जरूरतमंद लोगों को ढूंढते हैं जिनका पेट भरने में हमें खुशी मिलती है। तो आप प्लीज दूसरे शहरों से ऑर्डर ना करें। हाँ, अगर आप रोहतक आके खा सकते हैं उस ऑर्डर को तो प्लीज ऑर्डर करें, वरना आप ऑर्डर ना करें। ये मेरी एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी ये था आज का दिन, और आज का दिन बड़ा ही सुपर्ब गया। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग में। और एडवांस में आप लोगों को 1 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।